आम्बेश्वर जी में गंगा बहती है, लेकिन गंगा का उद्गम क्षेत्र कहाँ है वो आज हम आपको बताएंगे। ये ठंडी बेरी है। ये जहाँ हम बैठे हैं, ये ठंडी बेरी में दो कुंड हैं। ये गंगा कुंड है और ये जमुना कुंड है। हमको यहाँ वस्तुपाल जी ने बताया कि इन कुंडों में पानी कुदरती तौर पर एक तरह से रिश्ता हुआ इकट्ठा होता है और फिर ये पानी आगे जाता है। और इस तरह की यहाँ तीन बेरियां हैं, ठंडी बेरी, ये दूध बेरी और एक तीसरी नंदी बेरी। तो तीन बेरियों का पानी या तीन बेरियों में यहाँ ये आम्बेश्वर जी एक चमत्कारी धाम है। ये कमाल का धाम है। आज हमारा सौभाग्य मिला, थोड़ी ऊंचाई पे है, लेकिन बहुत कमाल का है ये। और हमने आज हम सीधे यहाँ उस स्थान पर पहुँचे जो पहाड़ की काफ़ी ऊंचाई पर है, लेकिन यहाँ से पानी एक तरह से आता है। और एक बात और, जैसा ये बता रहे थे कि ये पानी लगभग इतना ही दिखता है। ये बहुत तेज बारिश होती है तो थोड़ा ज़्यादा दिखता है, लेकिन इतना ये हमेशा रहता है। फिर भले भीषण गर्मी हो, भीषण अकाल हो, ये पानी कभी ख़त्म नहीं होता। ये यहाँ आज हम उस स्थान पर आए हैं ताकि आपको बता दें कि यहाँ पानी किस तरह से कुदरती तौर पर, देखिए महादेव प्रकृति में बसते हैं। महादेव प्रकृति का नाम ही महादेव है। तो ये प्रकृति, महादेव की अगर हम पूजा करें या प्रकृति की पूजा करें तो महादेव खुश होते हैं। इसमें कोई संशय की बात नहीं। ये आम्बेश्वर धाम अपने आप में अद्भुत है, बहुत कमाल का धाम है। और यहाँ सालासुरा जी की जिनकी हम बात कर रहे थे, उनका ऊपर किला भी है। उन्होंने इस जगह अपना गढ़ बसाया जिसको हम कोलरगढ़ के नाम से जानते हैं। ठंडी बेरी से पानी रिश्ता हुआ एक पाइप के ज़रिए यहाँ एक पानी का हम कुंड देख रहे हैं। ये यहाँ की व्यवस्था है। यहाँ के जो भी व्यवस्थापक हैं, पुजारी हैं, जो पीढ़ियों से यहाँ की सेवा कर रहे हैं। और शिखर बंद मंदिर, मैं आपको एक बार और इस खूबसूरती को इस कैमरे में कैद करने का प्रयास करता हूँ। ये हम देख सकते हैं कि पूरा जंगल है और लंबे क्षेत्र में जंगल होने से यहाँ कई जानवरों का भी, जैसा पुजारी जी बता रहे थे, रीछ और चीता आदि तो यहाँ आते ही रहते हैं। वहाँ ऊपर ऊंचाई पर भी स्वयंभू मतलब महादेव जी का मंदिर है, लेकिन मूल मंदिर जिसको हम कहें वो यहाँ है श्री आम्बेश्वर धाम। और ये पूरा का पूरा आप ये अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि ये आज के भवन नहीं है, ये आज का मंदिर भी नहीं है। हो सकता है समय समय पर जीर्णोद्धार जैसी प्रक्रिया ज़रूर होती है, लेकिन ये मंदिर सदियों पुराना है। सदियों पहले जो यहाँ प्रभाव था, जो चमत्कार थे, जो श्रद्धा थी, आज भी है और सदियों सदियों तक ये श्रद्धा कायम रहेगी। यहाँ चैन जी महाराज एक बहुत बड़े संत हुए हैं, और भी अनेक संत हुए हैं इस क्षेत्र में, लेकिन चैन जी महाराज की बात मैं इसलिए कर दूं कि उनका आम्बेश्वर जी को ओबा काका कहने की एक हिम्मत होती थी। पार्वती जी को, माँ पार्वती को बाई कह के पुकारते थे। वैसे चैन जी महाराज को अगर मैं थोड़ा सा आपको फोकस करूं तो ये इस सामने हम पहाड़ी पर, पहाड़ी की चोटी पर एक छोटी सी डेली देख रहे हैं, आपको दिख जाएगी। उस डेली पर रहते थे श्री चैन जी महाराज। ये पूरा का पूरा परिसर, इसीलिए हम कई बार कहते हैं कि ये आध्यात्म की नगरी है सिरोही। ये देव नगरी सिरोही है। समय के साथ अनेक बदलाव आए हैं और बदलाव आएंगे, लेकिन आध्यात्मिक पक्ष यहाँ का कभी कमज़ोर नहीं होगा, श्रद्धा कमज़ोर नहीं होगी। ये हम देख सकते हैं, मोर की आवाज़ सुन सकते हैं। यहाँ पर अभी चूँकि श्रावण का जिसको कहें कि आधा श्रावण निकल चुका, उसके बावजूद भी ये कुदरत का खेल है, उसको देखनी है सारी व्यवस्था। बरसात अभी दूर है, ये हम अनुभव कर सकते हैं, लेकिन बरसात जब आती है, जब ये यहाँ के झरने कल कल बहते हैं, तो यहाँ की खूबसूरती को हम वर्णन नहीं कर सकते।
ये मान के चल सकते हैं। श्री रामेश्वर धाम की जितनी हम प्रशंसा करें, जितना हम वंदन करें, जितना नमन करें, जितनी भक्ति करें, उतना कम रहेगा। यहाँ मोरों की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। मोर इस बात के संकेत भी देते हैं, बादलों को बुलाने का इनका एक पुकार होती है। जिस तरह से हम बरसात की याचना करते हैं, ऐसे ये मोर भी अपनी भाषा में याचना करते हैं। यहाँ हम एक और खूबसूरत नज़ारा जीव दया का देखते हैं। यहाँ इस ऊंचाई पर भी अनेक लोग आते हैं, भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं और अनाज आदि की व्यवस्था करते हैं। पानी की व्यवस्था ऊपर हम देखते हैं। यहाँ देखिए, ये अपने आप में ये आनंद का एक सुकून भरा दृश्य है। हनुमान जी महाराज, ये देखिए, ये देखिए, ये बिल्कुल इनको उतना ही खाना है जितनी इनको ज़रूरत है, जितना इनको पेट में चाहिए। इनको कोई संग्रहण की आवश्यकता नहीं होती। संग्रहण इनका स्वभाव भी नहीं होता। जिस तरह से संग्रहण हमारा मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, बस इनको अच्छा, इनको कल की भी चिंता नहीं होती। या यूँ कहें कि इनको अद्भुत भरोसा होता है उस परम सत्ता के ऊपर। मैं आपको पुनः इस विहंगम, चूँकि अब भगवान आम्बेश्वर जी के, या जिसको हम चैन जी महाराज की भाषा में कहें तो ओबा काका के हमने दर्शन किए हैं। अब हम उतर रहे हैं। चूँकि महादेव के दर्शन अगर हम कोई श्रावण के महीने में हो जाते हैं तो ये हमारा सौभाग्य होता है। और आज सिरोही के परम पावन तीर्थ श्री आम्बेश्वर धाम जी के हमने दर्शन किए। और ये चारों तरफ का जो वातावरण है, ये बेहद रमणीक है, बेहद रमणीक है। यहाँ कंस्ट्रक्शन काम चल रहे हैं। भक्त श्रद्धालु भामाशाह जिनकी जैसी भाव होते हैं, वो उस तरह से यहाँ योगदान करते हैं, सहयोग करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं। कुल मिलाकर अगर मैं मेरी बात को विराम देने की कोशिश करूं तो ये अद्भुत तीर्थ है। संसार की भाग दौड़ से बहुत दूर, बहुत परे ये अद्भुत तीर्थ है। आपको आनंद देगा। आप आइए, इस तीर्थ में समय निकालकर श्री आम्बेश्वर धाम में, सिरोही मुख्यालय से 10 किलोमीटर शिवगंज रोड पर ये पड़ता है। आम्बेश्वर जी के नाम से सब जानते हैं। यहाँ श्री राज भारती जी का, यहाँ गुरु गोरक्षनाथ जी का आश्रम, जहाँ महंत श्री शंभुनाथ जी महाराज विराजते हैं, उन्होंने इस आश्रम की एक तरह से शुरुआत की। और ये पूरा का पूरा परिसर अपने आप में इन पहाड़ियों से घिरा हुआ, या यूँ कहें कि चारों तरफ पहाड़ी का एक बड़ा परकोटा है, कुदरती परकोटा है। और सामने एक मुख्य मार्ग है, बाहर निकलने का मार्ग है। मैं इस मयूरों की आवाज़ के साथ मेरी बात को विराम देता हूँ और श्री आम्बेश्वर महादेव को नमन करता हूँ। इस संसार के ऊपर ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाए रखे। जय महादेव, जय महादेव, जय महादेव।